अंदर नैतिकता का विकास, सहयोग का विकास, संतुष्टि का विकास होता है। हमेशा अगर आप किसी से, विद्वान ने कहा कि अगर आपस में डायलॉग कर लीजिए तो युद्ध, हिंसा के अवसर, क्रांति के अवसर कम हो जाएंगे। तो बातचीत करने से, तर्क वितर्क करने से ये नई नई चीजें निकल के आती हैं। ये बहुत बड़ा गुण है राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दल सरकार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य और सहयोग स्थापित करते हैं। विभिन्न अंगों में व्यवस्था, अगर कार्यपालिका है तो उसके साथ व्यवस्थापिका का सहयोग। मान लीजिए संसदीय शासन है तो वही दल का बहुमत है व्यवस्थापिका में, संसद में, खासकर प्रथम सदन में वही कार्यपालिका है। अगर दूसरे सदन में भी बहुमत है तो जो कार्यपालिका चाहेगी उस रूप में कानून बनवा लेना, कार्यपालिका को स्थिरता देना। अध्यक्षात्मक शासन है तो वहां तो और समस्या है, क्योंकि राष्ट्रपति न तो कार्यपालिका का सदस्य, व्यवस्थापिका का सदस्य है, उसके वो और उसके मंत्रीगण, न तो उसकी बैठकों में भाग लेता है, न वोट देता है, मतदान भी नहीं कर सकता है। तो उसकी इच्छा अनुसार उसके दल के लोग, अगर उनका बहुमत है तो सदन में, व्यवस्थापिका में कानूनों का निर्माण कर लेते हैं, तो उससे उसका कार्य गति और तीव्र हो जाता है। विरोधी हैं तो उसका विरोध करेंगे। तो चाहे संस्थात्मक हो चाहे अध्यक्षात्मक हो, ये एकता स्थापित करने का कार्य सरकार के विभिन्न अंगों में बहुत बड़ा काम है कार्यपालिका, राजनीतिक दलों का। अगला है राष्ट्रीय एकता का साधन। राजनीतिक दल लोगों को जाति से, क्षेत्र से, भाषा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय एकता के लिए सोचने के लिए दृष्टिकोण पैदा करते हैं, भाव पैदा करते हैं कि व्यक्ति अपनी सोच से, अपनी जात की सोच से, अपने क्षेत्र की सोच से, अपने परिवार की सोच से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए सोचे और करे। इस नाते राजनीतिक दलों का बड़ा महत्व है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय भावना पैदा करते हैं। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करते हैं, संपूर्ण समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उच्चतम बनाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है राजनीतिक दलों का, बहुत बड़ा गुण है। इसी के साथ साथ अनेक मतों का और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, अनेक मतों, अलग अलग मत के लोग समाज में हैं, उन मतों सभी के का लाभ देश को मिले, उसके लिए अलग अलग जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण हो, उनका स्वरूप हो। तो उन सबको लेकर चलने की बात राजनीतिक दलों में आती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य, राजनीतिक दल को राजनीतिक काम ही नहीं करते हैं, बहुत सारा सामाजिक और सांस्कृतिक काम भी करते हैं। जैसे हमारे यहां महात्मा गांधी जी ने एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए, भले ठीक है देश हमारा आजाद नहीं था, लेकिन बहुत सारा समाज उत्थान के लिए काम किया। आजादी के बाद बाबा साहब ने एक राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्तित्व होते हुए एक बहुत सारे गरीबों के, मजलूमों के उद्धार के लिए काम किए। जयप्रकाश बाबू ने, लोहिया जी ने बहुत सारे गरीब मजलूम लोगों के जीवन स्तर में उठाने का काम किया। बहुत सारे हमारे यहाँ जो बुराइयां थी, छुआछूत और सब तमाम, तो ये सब चीज़ों को लेके बहुत, आज हम देखें बिहार की सरकार को, तो बिहार की सरकार ने मद्यपान को रोक के एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से बहुत सारी जो हमारे समाज की सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे जो बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी हम आज देखें तो सरकार, हमारी इस वर्तमान सरकार केंद्र की लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत काम कर रही है कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव, भारतीयता का भाव आए। तो ये सब भी काम राजनीतिक दलों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका गुण है। अब राजनीतिक दलों के दोष, तो भाई गुण तो बहुत हुआ, तो अब दोष की भी थोड़ी चर्चा कर लें। अमेरिकी संविधान निर्माताओं में से सबसे प्रमुख जॉर्ज वाशिंगटन साहब, हैमिल्टन, मेडिसन, ये लोग राजनीतिक दलों के बहुत बड़े विरोधी थे। हालांकि राजनीतिक दल रुके नहीं, अमेरिका में आए, लेकिन ये बहुत बड़ा विरोध करते रहे। तो राजनीतिक दलों का दोष में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे दोष उनके आएंगे, और बाद में राजनीतिक दल आए तो वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि राजनीतिक दल आगे चल के बहुत गड़बड़ी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, खराब काम करेंगे, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। तो राजनीतिक दल बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं, और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं जो है राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, राजनीतिक दल हमेशा अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने दल के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ये राष्ट्रीय हितों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। देश का हित, राष्ट्र का हित,
इसको ये बहुत बड़ा आरोप है इनके ऊपर कि राष्ट्रीय हितों को आलोचक कहते हैं कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, दिन रात अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने दल की सरकार बनाने के लिए ही काम करते हैं और राष्ट्रीय हितों का बहुत नुकसान करते हैं। दूसरा, गलत राजनीतिक शिक्षा। लोगों के बीच जाएंगे, झूठ बोलेंगे ज्यादा। जब झूठे आप बोलेंगे तो क्या सही शिक्षा मिलेगी? गलत सरकार की नीतियों की गलत आलोचना करेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, झूठ फरेबी बोलेंगे, गलत तर्क देंगे, गलत लिख। अरे मैं तो एकदम तंग आ जाता हूं कि राजनीतिक दलों की भारत में स्थिति देख करके ऐसे ऐसे खोज के ले आएंगे जिसका कोई आधार ही ना हो, जिनका कोई आधार ही ना हो। तो ये गलत लोगों में राजनीतिक शिक्षा देंगे, तो ये जो राजनीतिक शिक्षा है वो भी गलत दे रहे हैं। तीसरा, दलीय तानाशाही। राजनीतिक दल बहुमत के आधार पर शासन करते हैं और दलीय कठोरता के नाम पर, दलित अनुशासन के नाम पर दलीय तानाशाही करते हैं। एक बार सत्ता में आ गए तो अगर बहुमत में आ गए बढ़िया से, फिर जो चाहें वो करें, मनमानापन करें, दलीय तानाशाही करते हैं। दलीय भ्रष्टाचार। अपने दल के लोगों को चुनाव के समय जो उन्हें चंदा देगा, पैसा देगा, जीतने के बाद उसके हित के में बहुत सारा काम करेंगे, उन्हीं पूंजीपतियों को खिलाने का काम करेंगे। भारतवर्ष में हम देख लें तो 2-4 बड़े पूंजीपति ऐसे हैं कि दिन रात उनका धन बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा उनके लिए काम करता है। दलीय भ्रष्टाचार। दल के लोगों को, दल के सहयोगी लोगों को, दल के लोगों को जो किसी तरह से चुनाव में जोड़ तोड़, अच्छा बुरा करके शासन में मदद करते हैं, उन्हीं को पद देंगे। अनहरा बाटे रेवड़ी घरे घराना दे, उन्हीं को पद देने का काम करेंगे। ये सोच लें कि किसी अच्छे आदमी को दें, नहीं, अपने दल के लोगों को यही देंगे, चाहे वो दल का आदमी कितना भी निकम्मा, भ्रष्ट, खराब हो। ये दलीय भ्रष्टाचार करते हैं, दलीय तानाशाही करते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा दोष है कि ये दल के लोगों का ही लोकतंत्र के विकास में बाधक, ये दलीय लोग, दल के लोग लोकतंत्र के विकास में बाधक हैं। लोकतंत्र के लिए चाहिए कि अच्छी व्यवस्था किया जाए। ये सिर्फ अपने दल की चीज है, अपने लोगों को लाभ देने की चीज है। जनता में गलत प्रचार प्रसार, गलत चेतना का प्रचार प्रसार, अपने दल की तानाशाही करना, तो ये सिर्फ दल के हित के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं। लोकतंत्र का ये बहुत ही नुकसान करते हैं। चाहे रोज चुनाव कराना पड़े, अपने हित में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत कार्य करते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, नैतिक स्तर में गिरावट। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं शासन में। शासन में इनको अच्छे व्यक्ति नहीं चाहिए, अपने दल के लोग चाहिए, चाहे जितने भी भ्रष्ट हों। मानिए कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत योग्य व्यक्ति चाहे कि हम राजनीति में आ जाएं, तो नहीं आने देंगे। ये वही है कि बस अपने ही दल के लोगों को लाएंगे और अच्छे लोगों को राजनीति से उपेक्षित करते हैं। जो इनके अच्छे बुरे गलत कामों में सहयोग करे, खासकर बुरे काम में बहुत सहयोग किया हो, इनके हाँ में हाँ मिलाता हो, उन्हीं को ये तो अच्छे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में लाने से दूर रखते हैं राजनीतिक दल। नैतिक स्तर में गिरावट, झूठ, फरेबी, मक्कारी, गद्दारी सब करके ये अपने दल और अपने सत्ता पाने का प्रयास करते हैं राजनीतिक दल। इससे जब खुद गलत हैं, जो नहीं खुद गलत हैं, तो सही चेतना क्या देंगे? जनता नहीं जान रही है कि सुभाष बाबू नहीं है, जनता नहीं जान रही कि लोहिया जी नहीं है, जयप्रकाश नारायण नहीं है, खाली उनके नाम पे आए हैं। ये वो नहीं जान रहे कि बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब का नाम ले खाली कर रहे हैं। जनता जान रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत खाली नाम ले रहे हैं, बस ये काम वाले नहीं है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते हैं, लोहिया जी का नाम लेते हैं, हित अपना करते हैं। तो ये हमेशा गलत बयानबाजी, गलत कार्य, गलत बोलना, तो इसे अपना तो नैतिक पतन कर ही रहे हैं, अपने तो नैतिक पतन से भ्रष्ट ही हैं। जनता में भी नैतिकता का गिरावट करते हैं। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन, जनता को हर तरह से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटते हैं। तो जनता में मतभेद पैदा करते हैं। मतभेद, हमेशा गलत बोलना, गलत बरगलाना, गलत बातें करना, जाति के नाम पे भड़काना, धर्म के नाम पे भड़काना, तो जनता में गलत भावों को लाते हैं, गलत मतभेदों को प्रोत्साहन करते हैं, समय और धन का अपव्यय करते हैं। राजनीतिक दल समय और धन का अपव्यय करते हैं, समय और धन का अपव्यय। जनता के गाढ़ी कमाई से
चंदा लेकर के दल खड़ा करेंगे, सरकार बनाएंगे, झूठा प्रचार करेंगे, समय की बर्बादी करेंगे, संसद का समय अलग बर्बाद करेंगे, संसद के बाहर का समय अलग बर्बाद करेंगे। तो ये जो है जितना काम दलों को बनाने में, खड़ा करने में, झूठे प्रचार प्रसार में करेंगे, उतना काम अगर राष्ट्र निर्माण में करते तो बहुत अच्छा होता। तो ये धन का और समय का खूब अपव्यय करते हैं। जगह जगह मंच लगाना, पहले हम सुनते थे कि फलाने नेता आ रहे हैं, आए और सुने और लाभ उठाएं। हम सोचते थे लाभ क्या मिलेगा। अरे बोलने वाला लोहिया जी हो, बोलने वाला वाजपेयी जी हो, बोलने वाला जयप्रकाश बाबू हो तो लाभ मिलता, बाबा साहब होते तो लाभ मिलता। इन भ्रष्टों को सुनने से क्या लाभ जनता को मिलेगा कि आए फलाने का नेता आ रहे हैं, सुने और लाभ उठाएं। पता चला कि नेताजी के ऊपर हजारों हजार करोड़ का घोटाला है। नेताजी रेप केस में, नेताजी ठगी में, मोटरसाइकिल पहले चोरी करते थे, बैल चोर थे, छिनैती डकैती, कितनी धाराएं, कोई ऐसा गंदा काम ही नहीं है जो इनके ऊपर चार्ज न लगा हो। सत्ता में आने के बाद उसको भले थोड़ा सा डाई क्लीनर्स लगा के धो ले, नीट एंड क्लीन बन जाए एरियल से, या उससे बढ़िया पाउडर ला के, लेकिन सारा गलत काम आए, उनके बातों को सुने। मैं जब आज भी कभी कभी सड़क से गुजरता हूँ, कॉलेज स्कूल जाते समय मैं सुनता हूँ तो मेरा मन अंदर से बड़ा कहता क्या आए, सुने और लाभ उठाएं। अरे क्या लाभ, क्या भ्रष्टों को सुन करके तो और आप अपना नैतिक पतन करने जा रहे हैं। पापी के साथ देने में भी आपका भी पाप है। द्रौपदी के चिन्हरण में जो लोग चिन्हरण कर रहे थे वो तो पापी बने ही, जो लोग सभा में थे वो भी पापी बने। तो अगर हम किसी भ्रष्ट को सुनने जाएं, भ्रष्ट को वोट दें, भ्रष्ट को, चरित्रहीन को अगर उसका समर्थन करें तो उससे बड़ा पाप तो हमारे पर भी लग रहा है। उसके पाप का एक हिस्सेदार हम भी बन रहे हैं। तो राजनीतिक दल गलत तरह के प्रचार प्रसार करेंगे, समय और धन की बर्बादी करेंगे। और अगला है राजनीति में भ्रष्टाचार, अपने ही लोगों को पनपाना, ठेका पट्टा देना, अनरा बाटे, रेवड़ी घर, जितना भ्रष्टाचार कर पाते हैं राजनीतिक दलों के लोग करते हैं। अपने ही दल के लोगों को सब साधन देना, चुनाव में हार जाएंगे तो दूसरा वाला पद एमएलसी राज्यसभा में भेजना, राज्यपाल बना देना, जैसे कोई और व्यक्ति इनको दिखाई ही नहीं देता है योग्य। कल व्यक्ति हमसे पूछ लिया प्रश्न कि क्या दूसरे दलों को भी, एमएलसी के लोगों को भी बनाया जा सकता है राज्यपाल? भाई क्या रोक है एमएलसी और राज्यपाल बनवाने में या ऐसे राज्यसभा में भेजने में? लेकिन बस ठीक है भाई। तो ये हर अपने ही लोगों को ठेका पट्टा पद देना, चुनाव हार जाएंगे सेकंड बैकडोर से भेजना, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार खूब करते हैं। और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, राष्ट्रीय हितों की, राष्ट्र का हित नहीं, अपने दल का हित, अपने लोगों का हित, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता को एक जगह ला के ऐसा मजबूत कर देते हैं। भाई अगर प्रथम सदन में बहुमत है, उसी दल का बहुमत है, तो चाहे अध्यक्षात्मक शासन है तो वो जो चाहेगा राष्ट्रपति संसद में उसका बहुमत है पास करवा लेगा, भले वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है। संसदीय शासन है तो ये राजनीतिक दल के लोग सरकार को मजबूती दे ही रहे हैं, जो कानून जो नियम चाहेंगे। तो ये सरकार को और केंद्रीकरण को और मजबूत करते हैं और भ्रष्टाचार को मजबूत करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई बुराई तो बहुत है राजनीतिक दलों में, तो बुराई तो बहुत है लेकिन अब दूर कैसे किया जाए, तो फिर इस पर चर्चा होनी है।